हेलो। हेलो। यस सर। ठीक है, मैं दूसरा पीपीटी शेयर करता हूँ। ओके, सो दिस इज विजिबल टू ऑल। यस सर। ओके, अभी उसमें हम कौन कौन सा फॉर्म पढ़ रहे थे? एक प्रेसिपिटेशन था, देन इवेपोरेशन था, ठीक है, ये सब चीज हम लोग देख रहे थे। तो इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन के सारे फॉर्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद कैसे मेजरमेंट करते हैं प्रेसिपिटेशन को, और फिर उसके फॉर्म को हम लोग जानेंगे, जो भी फॉर्म है इसके, है ना। और फिर उसके फॉर्म को जो भी अगर हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट होगा, और इसका इंटेंसिटी देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, कितने टाइम के लिए वो प्रेसिपिटेट कर रहा है, ठीक है। 2 मिनट
मुझे टाइम लगेगा 1 मिनट थोड़ा सा। हेलो। तुम्हारा क्लास के साथ दूसरा भी काम करना पड़ जा रहा है, ठीक है? सर एक बात पूछना था सर। सर कॉलेज सर कब खुलेगा सर हम लोग का? ये बात तुम सारा कॉलेज सर ये तुम बात बहुत बार पूछ भी सकते थे पहले या बाद में भी क्लास के बिटवीन। कौन बोल रहे हो? क्या सुमित सर। है? घर में भी बार बार पूछा जा रहा है क्या सुमित नाम सर। क्या है तुम्हारा? सुमित? सुमित गोराई? सुमित गोराई सर। हाँ, हाँ सर। कॉलेज अभी ओपन कुछ नहीं होगा, ठीक है? कॉलेज को नोटिस नहीं है। कॉलेज में बात करो, हम कुछ नहीं बता सकते। प्रिंसिपल का नंबर कहीं से जुगाड़ करो, सर वहाँ ठीक बात है करो सर। प्रिंसिपल से, ठीक है? ओके। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे रेनफॉल होता है, ठीक है, स्नो होता है, ड्यू होता है, हेल्स होता है, ये सारे फॉर्म होते हैं। कि कोई मैसेज कर रहा है सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि ज्वाइन करा दूं, ठीक है? बोलो ट्राई करते रहे, ज्वाइन हो जाएगा तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन? कौन कौन से फॉर्म होते हैं? सबसे पहले रेनफॉल,
देन स्नो, ड्रिजल, हेल, स्लीट, ड्यू, ठीक है। ये सारे फॉर्म है किसके, प्रेसिपिटेशन के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेनफॉल, ठीक है। रेन जो हमारा नॉर्मली बारिश देखते हैं, जो कंटिन्यूअस मीन्स उसका फ्लो होता रहता है, वो बारिश है, ठीक है, मीन्स रेन है। ये क्या है, इट इज द मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया व्हेन द साइज ऑफ द ड्रॉप इज लार्जर देन 0.5 mm। अगर 0.5 mm से तुम्हारा साइज होगा बड़ा किसका, ड्रॉप का, तो क्या कहलाएगा, वो रेनफॉल कहलाएगा, ठीक है। द रेनफॉल इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन सा है, लाइट रेन जब क्या होगा, इंटेंसिटी इज स्ट्रेस 2.5 mm पर आवर, तो ये हल्का रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। मॉडरेट क्या है, 2.5 टू 7.5 mm पर आवर, तो ये क्या होगा, मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है। एंड हैवी रेनफॉल एबव 7.5 mm पर आवर, ठीक है। तो ये mm क्या है, mm ये डेप्थ है, मीन्स 1 घंटे में इतना बारिश हो रहा है, मीन्स हैवी रेनफॉल हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, लाइट हो रहा है। तो ये जो 2.5 या 7.5 ये क्या है, डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वाटर, मीन्स कितना बारिश हुआ 1 घंटे में, ठीक है। आगे समझ में, इसके बारे में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? If anyone has नहीं सर। question, No, sir. then ask me. Okay, so next, snow. Snow is made up of one or more teeny size crystal that come together to form the unique shape of a snowflake. अब क्या है, प्रेसिपिटेशन का एक दूसरा फॉर्म है स्नो। स्नो जैसे देखे होगे, मीन्स इस इलाके में देखो, श्रीनगर में हो गया, ठीक है, लेह लद्दाख में हो गया, वहां पे क्या है, स्नोफॉल होता है। बट नॉर्मल अगर मैं देखूं तुम्हारा इस रीजन में, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी, बिहार, कोलकाता, हैदराबाद, इस रीजन में, कोलकाता, ये सब रीजन में स्नोफॉल नहीं होता। हाँ, स्नोफॉल नहीं होता, बट कभी जब हैवी रेनफॉल होता है तो उसमें क्या होता है, बर्फ का जो स्नो का टुकड़ा होता है वो गिरता है। वो तो सभी लोग देखे होंगे, बारिश होता है तो, Yes, यस सर। sir. ठीक है, वो हो गया। देन क्या है, ड्रिजल। ड्रिजल इज ए लाइट लिक्विड प्रेसिपिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉप्स, मींस लिक्विड वाटर ड्रॉप्स के बारे तरह ही होता है ड्रिजल, ठीक है। स्मॉलर देन दिस ऑफ रेन, जनरली smaller than 0.5 mm in diameter and having intensity less than 1 mm per hour। 1 mm से भी कम होता है ये बारिश, बहुत ही हल्का बारिश होता है, ठीक है, ये ड्रिजल कहलाता है। अब 0.5 mm से भी छोटा होता है, ठीक है। देन हेल, जैसे क्या क्या कहते हैं, गो टू हेल, वो गो टू हेल वाला नहीं है, ठीक है, ये दूसरा हेल है। जैसे ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है स्नोफॉल, ये स्नो दिखाया गया है इस फॉर्म। हेल क्या है, एल देखो, ये देखो, जब जैसे यहाँ क्या पड़ा हुआ है, ये फिगर दिख रहा है ना छोटा सा, Yes, sir. Yes, sir. राउंड पेलेट्स ऑफ आइस लार्जर देन 5 mm। हाँ, यही हेल है, ठीक है, ये जो है ये हेल है। 0.5 mm इन डायमीटर, 5 mm से भी ज्यादा हो जाए तो 5 mm कितना हो जाएगा तुम्हारा, मीन्स 1 सेंटीमीटर से तो कम ही होगा, तो हमेशा हाफ होगा उसका। Yes, sir. एक सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm, sir. 10 mm। 10 mm, है ना। हम वही में बहुत लोग शायद कंफ्यूज होंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है तो बहुत लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो उतना साइज का क्या होता है, मेरा स्नो का एक पार्ट होता है और वो राउंड होता है, जो बारिश में नहीं देखते हो कभी कभी गिरता है। देखें सर। और रोलिंग थंडर स्टॉर्म, जब थंडर होता है, बहुत तेज तूफान, आंधी तूफान चलता है, उस टाइम पे ये बारिश होता है, ठीक है। फिर क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्लीट एंड हेल इज द साइज ऑफ द आइस पैलेट्स। जो स्लीट होता है और जो हेल होता है उसमें डिफरेंस क्या है, खाली साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है। वेयर द साइज आइस पैलेट्स फॉर्म,
छोटा छोटा फॉर्म में होता है, और हेल थोड़ा सा बड़ा होता है, 5 mm का होता है, ठीक है। देन होता है स्लीट। स्लीट क्या है? ए मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो, ये दोनों का मिक्सचर होता है। इसका बारिश भी होता है, तो कभी देखोगे कि सपोज मान लो कि पेड़ पौधों पे बर्फ जम गया, तो बर्फ कैसे जमता है? वही ना, बर्फ जम जाता है जो छोटा छोटा बारिश टाइप में आता है, यानी स्नो के रूप में आता है, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दैट नियर द ग्राउंड इज नियर अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास आ जाता है तो क्या होता है, बर्फ जो है, वाटर जो है वो फ्रोज होने लगता है, मीन्स फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हो गया स्लीट। देन ड्यू। ड्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? ओस। जानते हो ना ओस? यस सर। ग्रास पे हाथ फेरोगे ठंडी के मौसम में, ठीक है, अभी का मौसम जो आया हुआ है, यस सर। देखो ड्यू आता है, फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग नाइट व्हेन द सरफेस हैज बीन कूल्ड बाय आउटगोइंग रेडिएशन। अभी जब मींस डे के टाइम में वो वाटर थोड़ा सा हीट किया, तो वो कहाँ पे दूसरे प्लेसेस पे चला गया, उसके बाद जब रात में वो वापस आके हमारा ग्रास पे, ट्री पे, कहीं पे गिरा, तो वो ड्यू के या ओस के फॉर्म में जमा हुआ उस पे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन के पार्ट। देन प्रेसिपिटेशन कितने टाइप्स के होते हैं? द मेन फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेशन इज लिफ्टिंग ऑफ एयर मास, ठीक है। बेस्ड ऑन द factors responsible for lifting precipitation is classified as follows. You can say cyclonic precipitation, convective precipitation, then orographic precipitation, ठीक है। इसका फॉर्म दिया हुआ है, ये तुम लोग पढ़ लेना घर पे, हम भेज देंगे, ऐसे बता दे रहे हैं। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एयर मास ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन एन एरिया। जब हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में, ठीक है, तो क्या होगा, वो वहां पर साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होगा। एंड ये कुछ फॉर्म है, इसके तुम लोग देख लेना कौन सा साइक्लोनिक के। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये देखो, जब अगर कोई मेरा अच्छा वार्म एयर आप कैसे होगा, ऐसे आप अपने मन से तो होगा नहीं। अगर वो एयर ब्लो हो रहा है, एयर ब्लो हो रहा है, तो कोई ना कोई उसका मीन्स कुछ उसका बाउंडेशन, बाउंड्री आएगा तभी ना वो ऊपर में जाएगा, ठीक है। जिसको यहाँ देखो ये दिख रहा है, ये कोल्ड पार्ट है और ये वार्म पार्ट है, तो कोल्ड पार्ट के ऊपर ही तो वार्म पार्ट चलाएगा, क्योंकि कोल्ड में तो जाएगा नहीं है, क्योंकि कोल्ड भारी होता है तो नीचे है, और जो ये वार्म एयर होता है वो क्या होता है, लाइट होता है, तो ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रंटल हो गया। देन फिर क्या आता है, नॉन फ्रंटल ऑफ कन्वर्जेंस, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर वाला तो ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। तो देन है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब ये क्या है, इन ए ट्रॉपिकल कंट्रीज वेयर ऑन ए पर्टिकुलर हॉट डे ग्राउंड सरफेस हीटेड अनइक्वली, ठीक है। अनइक्वल जब हो जाता है तो क्या कहता है, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होता है। द वार्म एयर इज लिफ्टेड टू द हायर लैटिट्यूड altitude and cooler air takes its place। आगे समझ में ये? हेलो हेलो, सर एक बार फिर से बता दीजिए ये वाला कौन सा? जो स्क्रीन पे है सर, कन्वेक्टिव कन्वेक्टिव देखो, प्रेसिपिटेशन। इन ए ट्रॉपिकल कंट्रीज, जहां पर हमारी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पे क्या होता है, कंट्रीज वेयर ऑन पर्टिकुलर हॉट डे, जब उसमें वह गर्म मौसम होता है, जो क्या कहते हैं, समर का सीजन होता है, ग्राउंड सरफेस हीटेड अनइक्वली, मीन्स कहीं ठंडा थोड़ा हो रहता है, कहीं ज्यादा गर्म हो जाता है, ये है, ठीक है। द वार्म एयर इज लिफ्टेड टू द हायर लैटिट्यूड। अभी क्या होगा, जब कोल्ड एयर से ब्लो करेगा हवा वार्म वाला, तो वो ऊपर में हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देख रहे थे, ये इसी तरह का कुछ सिचुएशन होता है वहां पे, ठीक है। कुछ
वार्म एयर मास है, कुछ कोल्ड एयर मास, तो कोल्ड एयर मास के ऊपर ही ना वार्म एयर जाएगा, तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। टू हायर लेटीट्यूड एंड कूलर एयर टेक्स इट्स प्लेस। अभी जब ये तो कूलर एयर जो होता है, वो जो ठंडा एयर होता है वो भारी होता है तो नीचे होता है, ठीक है, और जो हल्का वाला होता है वो कौन, गर्म होता है, तो ऊपर में चला गया, तो ये कन्वेक्टिव प्रेशर हो जाता है, वहां पे कहलाएगा। द वार्म मॉइस्ट एयर इज कंडेंस एट हायर लेटीट्यूड। अभी जो ठंड गर्म वाला एयर हमारा गया है वो क्या होगा, क्लाउड में जाएगा, क्लाउड में कंडेंसेशन होगा, तब जाके उसका रेनफॉल होगा, ठीक है। यस सर। ये हो गया, ठीक है। देन कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन का ये देख लो, एक एग्जांपल है, इसका मतलब फिगर है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक का ये एग्जांपल है, ठीक है, जो हमारी वार्म एयर होती है वो ऊपर में चली जाती है क्लाउड में, क्लाउड में जाने के बाद फिर वो orographic precipitation is the most important precipitation and is responsible for most of the precipitation in India. क्या है, it occurs when air masses laden with moisture strikes any topographic barriers. मीन्स अगर कोई रॉकी एरिया, पहाड़ी एरिया आ गया, उसके ऊपर में चला गया, ठीक है, एंड कांट मूव फर्दर, so rises up and condense at higher latitude and cause precipitation. अगर वो कहीं पर रुकावट आ गया है तो ऊपर में क्या होगा, एयर वो क्लाउड में चला जाएगा, ठीक है, क्लाउड में जाने के बाद वहां कंडेंस होके फिर क्या होगा, उसका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। इसका ये फिगर है, वो प्रॉब्लम इसमें अभी, हेलो, प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ते हैं। फिर एनुअल रेनफॉल वगैरह ये छोड़ दो, अभी बाद में बताएंगे, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ओके। क्लास में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इवेपोरेशन या फिर टेम्परेचर, ठीक है। हेलो, सभी लोग तो, हेलो, यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, तुम लोग का अटेंडेंस इतना लोग का ही होगा जितना लोग अभी हो, बात बाकी नहीं होगा किसी का, ओके। थैंक यू, तुम लोग लीव कर सकते हो, ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।
हेलो हेलो अर्जुन सिंह। यस सर। अभी तो क्लास में खत्म कर दिया था, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, मैं भी क्लास खत्म कर दिया था, फिर बाद में करूंगा। ठीक है सर, वो सर बार बार था तो पता नहीं चला था हमको। अपने आप डिस्कनेक्ट हो जा रहा था सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। को ये समझ में आ गया था, ठीक है, ये वाला। उसके बाद फिर देखते हैं, पहले वाला समझ में आ गया था, ठीक है। ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन और जो है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, देन ओरोग्राफिक। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और तुम लोग को इसको पेपर में भी आएगा, ठीक है। इसका फिगर भी याद कर लेना, कैसे भी बनेगा। ओके। डिफरेंट फॉर्म्स प्रेसिपिटेशन का भी याद कर लेना, जैसे रेनफॉल, स्नो, ड्रीजल, हेल्स, स्लीट, ड्यू, ये सब चीज के बारे में पूछता है, ठीक है। मेन साइज पूछता है कि रेनफॉल का साइज कितना है, ठीक है। लाइट होगा तो कब होगा, मॉडरेट होगा कब होगा, हैवी होगा तो कब कितना होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो